9 महीने का मासूम बच्चा अयांश अब 10 महीने का हो चुका है और उसका जान बचाने का प्रयास अनेकों लोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि इस बच्चे के लिए बिहार विधानसभा में भी सवाल उठाया जा चुका है। यहाँ तक कि इस बच्चे के बारे में इस देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्हें भी पता है और राज्य के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को भी पता है। अनेकों लोग रोज आते हैं और बच्चे का जान बचाने का प्रयास करते हैं। ये लोग आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग भभुआ से आए हैं सर। मेरा नाम। क्यों आए हैं भभुआ से यहाँ पे? आयांश बाबू को जो क्यों बचा रहे हैं आयांश को आप? हम लोग का भाई है, हम लोग के स्टेट का, हम लोग के बिहार। मरने के लिए छोड़ दिया जाए क्या आयांश को? मरने के लिए छोड़ दिया जाए, इसकी गलती क्या है समझने वाले? और आपने पत्रकारों को कितना पैसा दिया, कितना खिलाया आपने पत्रकारों को, ये सच सच बताइएगा। सर मैं आप क्या खिला सकती हूँ? देखिए ये मेरा बच्चा है, इसके पास 18 से 24 महीना ही समय है, जिसमें से सर 11 महीना लगभग गुजरने वाला है। सर मैं इसके सिर पे हाथ रखकर कसम खा रही हूँ कि मैंने आज तक आप लोगों को 1 रुपया नहीं दिया है सर। और कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि पत्रकारों को आपने पैसा दिया है। सिर्फ आप ही को नहीं, मैं सारे पत्रकार को ये कहना चाहती हूँ, वो बड़े न्यूज़ के हो या छोटे न्यूज़ के हो या पोर्टल वाले हो, मैंने आज तक किसी को 1 रुपया नहीं दिया है। मैं बच्चे के सिर पर हाथ रखी, मेरे दोनों बच्चे मेरे ही हैं, अनोखी और ये आयांश, इन दोनों के सिर पे हाथ रख के मैं कसम खा रही हूँ कि मैंने आज तक किसी भी पोर्टल को, किसी बड़े चैनल्स को, किसी को 1 रुपये नहीं दिए। सर आप एक बात बताइए, मैं आपको पैसे अगर देती ही, मैं इतनी सक्षम ही होती तो मैं ये सब क्यों करती सर? मैं सबको अगर पैसे दे देकर बुलाती तो मैं ये सब करती ही क्यों सर? मेरे कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप पैसा देती हैं। क्या हम लोग 24 घंटा आपके घर में रहते हैं क्या? सर 24 घंटा कहाँ सर, आप तो थोड़ी देर पहले हमारे यहाँ आए हैं, थोड़ी देर पहले आप मेरे यहाँ। मैं पूरा ईमानदारी से अगर एक मुद्दे पे लगा हूं और एक बच्चे को बचाने का प्रयास कर रहा हूं तो जलन क्यों हो रहा है? हाँ रोज आता हूं, मैं रोज आता हूं, 4-5 घंटा रहता हूं और इस बच्चे को बचाने का प्रयास करता हूं। अच्छा दिखाने से तुम्हें टीआरपी नहीं मिली तो निगेटिव दिखा रहे हो। ये बचवा मर जाएगा ना तो बिहार के लोग कहीं भी नहीं छोड़ेंगे तुम लोगों को। जो लोगों का छोड़िए ना, मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। इस बच्चे को क्या कीजिएगा? जो दुष्प्रचार कर रहा है उसके साथ क्या कीजिएगा आप? सर अगर इस बच्चे को अगर कुछ हो गया ना तो मैं उसे, मतलब वो जहां भी होगा ना, उसे खोज कर मैं उसका ऐसा दशा करूंगी, मैं बता नहीं सकती। मतलब वो कैसा, कितना गिर चुका है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसे एक बच्चे का जिंदगी नहीं दिख रहा है कि एक बच्चा उसके इस सब कदम से ये बच्चा मर सकता है सर। उस लड़के को ये चीज नहीं दिख रहा है। वो इतना, मतलब क्या बोलूं सर, मेरे पास उसको बोलने के लिए शब्द नहीं है। एक माँ जो है लड़ रही है और तुम लोगों के दुष्प्रचार के वजह से दूसरी माँ को हिम्मत नहीं होगा, उसका बच्चा बीमार होके मर जाएगा, लेकिन वो बिहार में हिम्मत नहीं कर पाएगी कि हम अपने बच्चे को बचाएं और अपनी दुख और दर्द को जो है ना लोगों तक पहुंचाएं। कहाँ मेरे पास इतने सारे कॉल्स आते हैं सर, मुझे डर लगता है कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं, क्योंकि मेरे सारे कॉल्स आजकल रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। मैं फोन उठाने से डरती हूँ, मैं बोलने से डर रही हूँ कि मैं क्या बोलूँ, कहीं मेरा फोन रिकॉर्ड होकर और कोई ऑडियो ना चला दे अपने चैनल पे। मतलब सवाल कुछ और पूछा जाता है, जवाब कुछ और दिखा दिया जाता है। सवाल कुछ और पूछा जाता है और ऑडियो काट के जवाब कुछ और दिखा दिया जाता है। 4 बार आप फोन कीजिएगा और एक ही सवाल एक ही आदमी से 4 बार पूछिएगा तो वो अलग अलग जवाब दे ही देगा। और जब अलग अलग जवाब दे देगा तो देखिए ये ब्रेकिंग न्यूज, हमने खोज लिया, हमने पा लिया। अरे जाओ ना हराम खोरो और पता करो पीएमसीएच में हर दिन जो है बच्चे मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं उस पर रिपोर्टिंग दिखाओ ना। एक बच्चे को मारने का प्रयास कर रहे हो, वहां पे पीएमसीएच जो है ना बगल में ही है अस्पताल, जा सकते हो क्या? वहां पे नहीं जा सकते हो, मुझे पता है, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है वहां पे जाने की। और सर सुबह का मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ। आज सुबह मेरे पास फोन आया, एक लड़के ने फोन किया, बोला कि आप ऐसा करिए कि निमांस में एक मेल कर दीजिए। आपको बोला गया? हमको बोला गया। मैंने बोला मैं क्यों, आप क्यों मेल कीजिएगा निमांस में? आपके पास सर्टिफिकेट है कि नहीं निमांस का? एक्चुअली सर हम भी उसको यही बोले कि हम मेल क्यों करें, मेरे पास वो सर्टिफिकेट है, मेरे पास बच्चा है, मेरे पास प्रूफ है, मेरे घर आइए सर्टिफिकेट देके, हम क्यों मेल करें डॉक्टर के पास? तो वो क्या बोल रहे हैं कि आप मेल नहीं करेंगी। हम बोले भाई आप ऐसा करिए ना कि आप ही चाचा, आप ही मामा, जो बन के करना है मेल कर लीजिए, आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। आप मुझे क्यों इन्वॉल्व करें? और आप वेरीफाई करने गए हैं तो आप करिए, अपने हिसाब से करिए। आपको दुनिया को दिखाना है ना तो आप दिखाइए, मैं क्यों दिखाऊं? मेरे पास तो सब कुछ है इसका। तो सर कहीं ये ऑडियो नहीं चल जाए, मुझे पक्का है कि ये ऑडियो चलेगा सर। ये सब ऑडियो चलेगा तो आप क्या कीजिएगा?
सर ये मैं नहीं करूंगी, ये लोग जो है ना, जो लोग देख रहे हैं वो समझ जाएंगे इस चीज़ों को कि कहाँ कहाँ कितना मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। कि मैं अगर फ़ोन उठाती हूँ। आपके पति अभी जेल में हैं, आपके घर में आप अकेली हैं, कैसे लड़ पाइएगा इन लोगों से, इन राक्षसों से कैसे लड़ पाइएगा? सर वही तो सर मुझे समझ नहीं आ रहा। परसों सर मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूं क्या। आप मेरा देखे होंगे या नहीं देखे होंगे पता नहीं सर, मैं लाइव में आई थी और जो मैं बोल रही थी ना सर उसमें मतलब 100% सच्चाई थी सर। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया है कि मैं क्या करूं। उसके कारण मैं इसको कभी कभी पीट देती हूँ सर, इस बच्ची को पीट देती हूँ कभी कभी। इतना लोग मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, कभी कभी लगता है कि मैं ही कुछ कर लूँ, इतना लोग परेशान करें। सर आप बताइए, आपके मोबाइल पे दिन भर अगर 100 कॉल आए और आप उठाएं और आपको डर डर के बात करना पड़े कि कहीं मेरा कॉल रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा है, उस समय आपको कैसा लगेगा सर? फोन पे बात करना मैं बंद कर दूंगा, ऐसा ही लगेगा। आप लोग इतने सारे विवाद हो रहे हैं, इतने सारे ये हो रहे हैं और इतने सारे अफवाह फैलाए जा रहे हैं, फिर भी आप लोग जो है ना भभुआ में शायद से बड़ा बड़ा बैनर आयांश के लिए लगवाए हैं और ये पैसा लेके आए हैं। क्यों लेके आए हैं? हम लोग आयांश के मदद के लिए आए हैं। कोई निगेटिव दिखा रहा है, कोई क्या कर रहा है। हम लोग 2 तारीख को आयांश बीमार है कि नहीं है? एकदम बिल्कुल है। हम लोग 2 तारीख को आए थे। आयांश का रिपोर्ट आप लोग देखे हैं कि नहीं, निमांस वाला? हाँ एकदम देखे हैं सर। हम लोग उसको पढ़े लिखे हैं कि नहीं आप लोग? बिल्कुल पढ़े लिखे हैं सर। आप लोग को भरोसा है कि नहीं है आयांश के माँ पे और आयांश पे? अगर भरोसा नहीं होता सर तो हम लोग यहाँ दोबारा नहीं आते। दोबारा आए हैं आप लोग? हाँ दोबारा आए हैं और हो सके जरूरत पड़े तो हम लोग फिर आएंगे। 3 बार नहीं 10 बार आना पड़े हम लोग आएंगे। हम लोग से जितना होगा, संगठन से YSS से जितना होगा, हम लोग उसके लिए हमेशा तत्पर हैं जब तक इसका इंजेक्शन नहीं लग जाता है। हम लोग क्यों नहीं आएंगे? ये अपना भाई है, अपने मतलब शहर का है। हम लोग इसका हेल्प नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? पाकिस्तान वाले का हेल्प करें। कुछ लोग तो देश में बैठ के पाकिस्तानी का मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, हिंदुस्तानी बच्चे को मारने का प्रयास कर रहे हैं। उनको क्या करना चाहते हैं? उनको सर यही करना चाहता हूँ कि यदि पाकिस्तान से बहुत प्यार तो पाकिस्तान चल जाए। मदद करना है तो कीजिए, नहीं मदद करना है नहीं कीजिए। कोई आपसे मांगने नहीं जा रहा है। यदि आप कोई 50-100 रुपया दे दे तो उससे कोई गरीब नहीं हो जाता है सर, उससे भला होता है। भगवान हिसाब करता है, ऊपर से भगवान आशीर्वाद देगा। आप 100 दीजिएगा, भगवान को 10,000 देगा। ये पैर खींचने वाला हम लोग का बिहार क्यों नहीं विकास कर रहा है? विकास की गति इतना मतलब कम क्यों है यहाँ का? बस यही रीजन है सर। आप आगे बढ़ रहे हैं, 4 लोग हैं पैर पकड़ खींच दे रहे हैं। अरे भैया मत ना खींचो, मेरे पर मत ध्यान दो तुम। मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। बिहार में 5 लाख से ऊपर बच्चों के दिल में छेद है, लीवर खराब है, किडनी खराब है। बहुत सारे लोगों को तो इतनी बड़ी बड़ी बीमारी है जो इलाज नहीं करा पाते हैं, घर में मर जाते हैं। अगर आयांश का आज इलाज हो जाता है ना तो भविष्य में वो सभी के अंदर हिम्मत और हौसला जगेगा और सब लोग इलाज कराने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आए आप लोग? मैं भगवा कैमूर से आए हुए हैं। मैं गौतम विश्वकर्मा, युवा शक्ति संगठन, मेरे बड़े भाई युवा शक्ति संगठन का अध्यक्ष आदि। आप क्यों आए हैं यहाँ पे? यहाँ आए हुए आयांश बाबू को बचाने के लिए। कहाँ से आए हैं आप? भभुआ कैमूर से आए हुए हैं सर। क्यों आए हैं? आए हुए हैं बाबू को बचाने के लिए। जो हम लोग से हुआ, जो अपना अभियान इनके लिए चलाए, जितना हम लोगों से कंट्रीब्यूशन हो सका सारा इकट्ठा करके और इनकी मदद इसमें लेके आए हैं आप लोग। ये देखिए, ये दिख रहा है ना, बिहार विधानसभा में आवाज उठाया गया है। यहाँ तक कि देश के स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी इस बच्चे के बारे में बताया है। जरा सोचिए, बहुत सारे लोग दिन रात प्रयास कर रहे हैं, दिन रात यहाँ पे आते हैं, पत्रकार हो या दूसरे जगह के लोग हो। कहाँ से आए हैं आप? गोपालगंज हथुआ विधानसभा। कौन से न्यूज से हैं आप? लाइव नेशन 7। आप दूसरी बार आए हैं ना? नहीं, मैं करीब 5-6 बार आ चुका हूँ। अच्छा, ये बच्चा बीमार है कि नहीं है? बिल्कुल बच्चा बीमार है। हमने अपने बच्चे को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? बिल्कुल, इंसानियत यही कहती है। कहाँ से आए हैं आप लोग? गोपालगंज से आए हुए हैं, हथुआ विधानसभा से। पहली बार आए हैं कि दूसरी बार? हम दूसरी बार आ चुके हैं, इससे आगे भी आएंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम भभुआ से आए हैं। भभुआ से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम यहीं बगल से ही आए हैं। आप तो रोज आते हैं ना? हम रोज आते हैं। पैसा मिलता है क्या रोज आने के लिए? कुछ नहीं मिलता है। आप कहाँ से आए हैं? जी भैया, हम गोपालगंज से आए हैं। यहाँ पे आने के लिए आपको पैसा दिया गया क्या? नहीं तो ये खुद पैसा लेके आए हैं ये लोग और बच्चे को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर बचा नहीं सकते तो मारने का प्रयास ना करें। और बचवा को कुछ हुआ ना तो धमकी समझना, धमकी समझ लीजिए, चेतावनी समझना, चेतावनी समझ लीजिए, विनती समझना है, विनती समझ लीजिए। कुछ भी हुआ ना तो समझ जाइएगा आपके साथ क्या होगा।
जो बेवजह दुष्प्रचार कर रहे हैं, बेवजह। ये बच्चा बचना चाहिए, क्योंकि बिहार का उम्मीद टिका हुआ है, इस देश का उम्मीद टिका हुआ है। इतना ज्यादा हाईलाइट होने के बावजूद भी अगर ये मैटर में बच्चा का जान नहीं बचता है ना, तो कल कोई भी माँ और बाप जो है वो अपने बच्चे को बचाने के लिए नहीं खड़े होंगे। और सरकार क्यों नहीं बचाना चाह रहा है, उसके पीछे भी एक कारण है, मैं बता देना चाहता हूं। अगर अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। सरकार इसलिए नहीं ना बचाना चाह रहा है कि आज अगर इस बच्चे को 16 करोड़ रुपया दे देना, तो कल अनेकों लोग जो है बोलेंगे कि नहीं मेरा बच्चा बीमार है, 5 लाख दीजिए, 10 लाख दीजिए, 20 लाख दीजिए। इसलिए इस डर से सरकार नहीं बचाना चाह रहा है। और ये सरकार की मजबूरी नहीं है, सरकार की नाकामी है। आज सरकार को इसी बच्चे के लिए नहीं, इस देश के सभी बच्चों के लिए आगे आना चाहिए। और एक और बात मैं बता देना चाहता हूं, बिहार में जिन भी बच्चों के दिल में छेद है ना, दिल में छेद ये एक बड़ी बीमारी होती है बच्चों के लिए, उन सब का इलाज बड़ौदा में होता है और बिहार सरकार फ्री में कराता है। आप जाइए स्वास्थ्य मंत्री से मिलिए और एक कागज पे साइन करवाइए स्वास्थ्य मंत्री से, और जाइए बड़ौदा में इलाज करवाइए। सिर्फ 25 बच्चे का इलाज क्यों हो रहा है? अनेकों बच्चे बीमार है बिहार में, और ये जानकारी मुझे कल मिली है। और स्वास्थ्य विभाग में सुधार होना चाहिए, इसलिए हम लोग अयास के लिए लड़ रहे हैं कि कल अगर ये लड़ाई हम जीत जाते हैं तो स्वास्थ्य विभाग में सुधार करवाएंगे। जितने भी लोगों के बच्चों के दिल में छेद है ना, वो लोग जाइए और स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय में जाके जो है बच्चों के बीमारी के बारे में बताइए, और वहां से साइन करवा के जो है ना आप निकलिए। वहां से एड्रेस दिया जाएगा, उस अस्पताल में जाइएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा। लेकिन इस बात का प्रचार नहीं करेगा सरकार। क्यों नहीं करेगा? कोर्ट के आदेश के अनुसार जो है ना सरकार को यह काम करना पड़ रहा है। सरकार किस बात का प्रचार करेगा? नल जल, जल जीवन, हरियाली, शराबबंदी, जो जितना फ्लॉप योजना है उन सब का प्रचार जो है ना जम के होता है, बैनर पोस्टर के साथ होता है, और जिसमें लोगों का भलाई हो सकता है, किसी का जान बच सकता है, उसका काम नहीं सरकार कर पाता है। तो जाइए आप लोग और आवाज उठाइए। ये मैं अगर अयास के लिए आवाज नहीं उठाया होता ना, तो मुझे ये जानकारी नहीं मिली होती, और मुझे ये जानकारी नहीं मिली होती ना, तो मैं आप लोगों को नहीं बताता, और आप लोगों को नहीं बताता ना, तो आप लोग जाके अपने बच्चों का इलाज नहीं करवाते। जितने भी बच्चों के दिल में छेद है, उसके लिए बिहार सरकार का एक योजना है। स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय में एप्लीकेशन सबमिट कीजिए, वहां से साइन मोहर मरवा के जो है जाइए, वहां से एड्रेस मिलेगा, उस अस्पताल में फ्री में इलाज होगा। अयास के साथ साथ हम पूरे बिहार के बच्चों के लिए लड़ेंगे, और पूरे बिहार के गरीब बीमार लोगों के लिए लड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं लड़ेंगे। इसलिए इस लड़ाई में हो सके तो हमारा साथ दे, और साथ नहीं दे सकते तो टांग खींचने का प्रयास ना करें। आइए आखिरी में मैं एक और सवाल अयास के मां से पूछूंगा। अभी तक आपसे कितना सवाल पूछा जा चुका है? सर मतलब बहुत तरीके का, मतलब पत्रकार लोग क्या पूछे हैं या फोन पे क्या पूछा जाता है सर? पत्रकार और फोन पे, दोनों पे बताइए। सर बहुत खराब सवाल पूछा जा रहा है। मतलब सर एक आदमी ने मुझसे कहा कि आप अपना मतलब मेरा जो पैसा है आप रख लीजिए, आप उससे अपना अंतिम संस्कार कर लीजिएगा। एक आदमी ने बोला कि अपने बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट दिखाइए। एक आदमी ने बोला कि जो बच्चा मर गया है उसका बर्थ सर्टिफिकेट, उसका सब कुछ दिखाइए। मतलब सर इतना तरह तरह का सवाल मेरे पास। डीएनए के बारे में भी? के बारे में भी, हाँ सर, डीएनए के बारे में भी पूछा गया। कल कोई बोलेगा कि आप नाटक कर रही हैं तो उसका जवाब क्या दीजिएगा? सर हम नाटक कर रहे हैं तो सर ये बच्चा भी नाटक ही कर रहा होगा, तब तो पूरी दुनिया जो मेरे साथ लगी है वो लोग भी नाटक ही कर रहे हैं। सबको मैं कुछ कुछ दे रही हूँ। ये लोग जो मेरे भाई लोग मदद करने के लिए यहाँ बैठे हैं, सबको मैं कुछ कुछ दे ही रही हूँ, तभी ये लोग मेरे घर आ रहे हैं। इन चीजों को समझने की जरूरत है और बच्चे को बचाने की जरूरत है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बस जो निस्वार्थ भाव से इस बच्चे को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है, और कोशिश किया जा रहा है कि अयास के पिताजी जेल में चले गए हैं, कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं, जो लोग लगातार आ रहे हैं वो भी यहाँ पे ना आए, और बच्चा को कुछ हो जाएगा ना तो भी ये इंसान के शकल में जो हैवान लोग हैं ना, तो भी ये लोग सवाल करेंगे कि बच्चा तो मर गया, बच्चा तो मर गया, बच्चा तो मर गया। तो विनती है बिहार के सभी लोगों से कि एक बार और प्रयास करें। इस देश के सभी लोगों से विनती है कि एक बार और प्रयास करें, और दुनिया के सभी लोगों से विनती है कि एक बार और प्रयास करें। अगर हम सभी का प्रयास सार्थक रहा और इस बच्चे को हम लोगों ने मिलकर बचा लिया, तो भविष्य में हम लोग अनेकों लोगों को, अनेकों बच्चों को बचाएंगे। अयास के घर से सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।